आपसे आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, आपसे नाराजगी है, बहुत से नेताओं की नाराजगी है। आपसे पार्टी के कई बड़े नेता भी नाराज हैं। मैं नाम लूंगा तो तारिक अनवर साहब नाराज हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज हैं। दिल्ली गए थे राहुल गांधी की मीटिंग में आप शामिल होने के लिए। बड़ी मीटिंग थी, चुनाव के बाद हार की समीक्षा थी, कई और चीजों पर चर्चा होनी थी। जेब में इस्तीफा था राजेश राम के? देखिए, उनकी जो है ये स्पष्ट है कि वोट चोरी करने का कई प्रक्रिया थी और समय के साथ वोट चोरी करने का अपग्रेडेशन करते गई है ये सरकार। और जो सरकार जो केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो सिस्टम को तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट चोरी कब कैसे गए। ये 2020 के वोट चोरी का मामला कह रहे हैं, तो 2020 में वही पैटर्न था जिसमें उन्होंने कहा कि हम फलाने को जिता देते, फलाने को हारते हारते हमने फोन किया डीएम को तो जिता दिए। आज के वोट चोरी का सिस्टम दूसरा हो गया कि कुछ नाम हटा के। तो ये तो वोट चोरी लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुआ, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ, हरियाणा में वोट चोरी हुआ, अब बिहार में चोरी हुआ। और बिहार में हम लोग चिल्ला चिल्ला करके 17 दिन वोटर अधिकार यात्रा लेकर के वोट चोरी पर हम लोग कहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सर हैं और चुनाव के बाद पहली मुलाकात है। हम चाहेंगे हम अपने कैमरा सहयोगी से दिखाएं। इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ताओं और पार्टी के जो मीडिया पैनलिस्ट हैं उनके साथ मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के बीच सर से हमने समय मांगा है बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने इस मीटिंग के बीच हमको समय दिया है। तो बैठकों का दौर शुरू है, क्या तैयारी है सर? चुनाव तो समाप्त हो चुका है। देखिए, चुनाव तो 5 साल पर आते हैं और ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और लोग अपने जनता अपने हित के हिसाब से सरकार चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनते हैं। आपने कहा चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद तो पार्टी का संगठन चलते रहता है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, संगठन एक अलग प्रक्रिया है। आज हम लोग बैठे हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो सामने है, जो जनहित के मुद्दे हैं। खास करके आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी के नामों से हटा करके मनरेगा का नाम को किस तरह से चेंज किया गया, उस विषय पर भी चर्चा है कि आगे कैसे हम लोग करें। दूसरा विषय यह है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से एक महिला को अपमानित करने का काम किया, उनकी जो घूंघट ही कहेंगे एक तरह का है, वो उसको खींच करके हटा करके चेहरे दिखाने के बात करें, तो उस विषय पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी समस्या कई ऐसे हैं जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां द्वारा एक स्वयं सहायता समूह के नाम पर जिस तरह से पूरे बिहार में, आप गए भी थे मुजफ्फरपुर? हाँ, पूरे बिहार में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो मामले को लाते हैं तब उजागर हो रहे हैं। लेकिन मरने वाले की संख्या यदि आज सर्वे हो तो वो हजारों में होगा भाई जी। और गांव गांव छोड़ के जाने का, वो अपने घर के ताले को जड़ करके और बाहर अचानक से गायब हो रहे हैं, पता नहीं है कि अपने घर में ताले लगा करके लोग गए हैं। और ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और आज गांव में प्रति व्यक्ति में आपको 75% कर्ज में डूबे हुए लोग हैं। और खास करके जो पिछले पंक्ति के जो लोग हैं, और खास करके महिलाओं जो टारगेट हो रही है कर्ज लेकर के, तो उस विषय पर भी हम लोग गंभीर आप चिंतन। लोगों का एक बड़ा आरोप रहा है और सिर्फ आरोप नहीं रहा है, आप लोगों ने आंदोलन किया, दिल्ली में महारैली अभी हाल ही में हुई वोट चोरी को लेकर, और बिहार में राहुल गांधी की कितनी बड़ी यात्रा हुई वो बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसका राजनीतिक लाभ मिला हो न मिला हो, राजनीतिक लाभ के लिए रैली हो या न हो, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा, उनका एक वायरल वीडियो सामने आया, उन्होंने वो पूरा सेट फॉर्मूला बताया कि कैसे 2700 वोटों से हार रहे अपने उम्मीदवार को जिताया। हालांकि अब उन्होंने सफाई दी है कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। तो एक तरह से जीतन राम मांझी ने आप लोगों का काम
आसान कर दिया, आप लोगों के आरोपों को मजबूती प्रदान कर दी है। सफाई भले जो आ रही हो, और सफाई आप लोगों के गले उतर रही है कि नहीं उतर रही है? देखिए, उनकी जो है ये स्पष्ट है कि वोट चोरी करने का कई प्रक्रिया थी। अब समय के साथ वोट चोरी करने का अपग्रेडेशन करते गई है ये सरकार। और जो सरकार जो केंद्र में है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, तो वो सिस्टम को तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वोट चोरी कब कैसे के। ये 2020 के वोट चोरी का मामला कह रहे हैं, तो 2020 में वही पैटर्न था जिसमें उन्होंने कहा कि हम फलाने को जिता देते, फलाने को हारते हारते हमने फोन किया डीएम को तो जिता दिए। आज के वोट चोरी का सिस्टम दूसरा हो गया कि कुछ नाम हटा के। तो ये तो वोट चोरी लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश में वोट चोरी हुआ, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ, हरियाणा में वोट चोरी हुआ, अब बिहार में चोरी हुआ। अब बिहार में हम लोग चिल्ला चिल्ला करके 17 दिन वोटर अधिकार यात्रा लेकर के वोट चोरी पर हम लोग कहे, और आज वोट चोर गद्दी छोड़ तो जो है मांझी जी को अब गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वोट चोरी में वो भी शामिल है, वो खुद वोट चोर है, जो अपने मुंह से कह रहे हैं, एविडेंस के काबिल। हम लोग तो लगातार इस पर मुद्दा उठाए हैं, लेकिन अब तो वोट चोर, अब चोरी करने वाला चोरे बोल रहा है कि हम वोट चोर को किए हैं। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप अधिकृत व्यक्ति, आखिरी सवाल नहीं, आखिरी से पहले वाला सवाल है, चूंकि आप अधिकृत व्यक्ति हैं, इसके लिए आरजेडी से मौजूदा वक्त में गठबंधन है या नहीं है, या चुनाव के साथ ये मामला सब खत्म हो गया? देखिए, आप गठबंधन कहीं का भी, हम्म। पर्टिकुलर बिहार का नहीं, पूरे देश के गठबंधन, यदि कोई भी पार्टियां के साथ गठबंधन होती है, चाहे मैं जैसे राष्ट्रीय पार्टी हूं, तो हम भी अपने जो विचारधारा से लोग जो रहते हैं उनके साथ हम गठबंधन करते हैं। आपने सवाल किया कि अभी गठबंधन है कि नहीं है, उस विषय को मैं कहूँगा कि किसी भी पार्टियां गठबंधन जो करती है वो संगठनात्मक स्ट्रक्चर में, संगठनात्मक पहलुओं में, संगठन को मजबूत करने में कोई भी उसमें गठबंधन का जो है एकोमोडेशन नहीं है। लेकिन हम चुनावी गठबंधन हर पार्टियां करती है, और वो चुनाव के समय तेजी आती है उसमें। तो अब तो चुनाव बिहार में जो है 4 साल बाद है, और फिर 5 साल बाद होगी। तो उसके में हम लोग जो है सवाल जो है, ये 5 साल के सवाल को अभी से आप जिंदा कर तो रहे अभी हैं। आरजेडी से कोई लेना देना आप लोगों का नहीं? देखिए, ऐसे नहीं कहा जा सकता है। ऐसे मैं बोलूंगा कि हम अपने संगठन के स्ट्रक्चर को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हर पार्टियां चुनाव के बाद अपना विश्लेषण करती है, सब पार्टियां अपना विश्लेषण कर चुकी है। हमारा गठबंधन चुनावी गठबंधन है। हम चुनाव के साथ, हम लोग कहीं पे देश के कोई भी गठबंधन के साथ हम होते हैं तो हमारा चुनावी गठबंधन है, आखिर और ये स्पष्ट है कि हम चुनावी गठबंधन मिलजुल करके लड़ते आए हैं। आप आपसे आपसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, आपसे नाराजगी है, बहुत से नेताओं की नाराजगी है, आपसे पार्टी के कई बड़े नेता भी नाराज है। मैं नाम लूंगा तो तारिक अनवर साहब नाराज हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह नाराज हैं। तारिक अनवर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी ने भी एक बार इस्तीफा दे दिया था नैतिकता का हवाला देते हुए। तो आप निशाने पर हैं। देखिए, ऐसा है कि जिनका भी नाम लिए वो बड़े लोग हैं। बड़े लोग का अपना एक जो है सजेशन होता है, और सजेशन को नेगेटिव के तौर पर हम लोग नहीं देखते। और उसको यदि किसी भी तरह का ये जो सवाल आप करें, इसका तो विराम मिल चुका है, पूर्ण विराम पर है। तो पूर्ण विराम को आप जिंदा करना चाहते हैं तो वो अलग चीज है, एक लेकिन इस सवालों का जवाब तो पूर्ण विराम है और फुल स्टॉप लग चुका है। आखिरी टिप्पणी, दिल्ली गए थे राहुल गांधी की मीटिंग में आप शामिल होने के लिए। बड़ी मीटिंग थी, चुनाव के बाद हार की समीक्षा थी, कई और चीजों पर चर्चा होनी थी, जेब में इस्तीफा था राजेश राम के? देखिए, अभी तो मीडिया की चीज़ नहीं है, मैं वो सब चीज़ पर नहीं करूँगा। ये आंतरिक मामला है, आंतरिक मामला है। हमारे नेता, नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब हैं, केसी जी हैं। ये नेतृत्वकर्ता का निर्देश पर सब कुछ होता है। नेतृत्वकर्ता जैसा निर्देश देता है, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को, हर कांग्रेसी को पालन करना पड़ता है। प्रशांत किशोर के साथ कुछ चल रहा है क्या? देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा
कि जिस दिन हमको ठोस जानकारी और ठोस परिणाम आएंगे, हम लोग अब सबसे पहले आपको बताएंगे। चलिए, हमारे साथ राजेश राम थे। मीटिंग के बीच इतना वक्त दिया, इसके लिए विशेष तौर पर शुक्रिया। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।